अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव। मैं यहाँ नादिया खान और ज़ुहैब हसन आपके सामने। और मंडे को जरा फ्रेश होता है, आप बहुत फ्रेश लग रही हैं आज। है ना जी, ऐसा वैसा मैं आपको तो मैं तो फ्रेश लग रही हूँ, आप भी फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन सड़कें हमारी इतना बुरा हाल हो रहा है। जब मैं रास्ते में आ रही थी मुझे लग रहा था कि मतलब कोई बारिश हुई है प्लास्टिक बैग्स की। इतनी रोड्स गंदी थी। कुछ पार्क्स थे जो मैंने देखे कि रास्ते में आ रहे थे, तो मैंने वीकडेज पे इतना गंद नहीं होता कि शायद सफाई भी हो रही होती है, लेकिन आप लोग सैटरडे संडे को मुझे एक बात बताएं कि पर बंदा एक समोसा एक थैली में लेके आता है। आप लोग क्या करते हैं जो इतनी थैलियां इकट्ठी हो जाती हैं और वहां फेंक देते हैं? आप क्या हमारे पास डस्टबिन नहीं है? लोग फेंकना नहीं चाहते या सैटरडे संडे सफाई की छुट्टी होती है? होता क्या है, शहर बहुत ज्यादा सैटरडे संडे सफाई की छुट्टी होती है। आपने सही कहा कि इस पे जरा नजर रखनी चाहिए। नहीं, चलो छुट्टी भी है तो आप एक सोशल, आपके एक सिविक सेंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा हम सामान लेके आए हैं वो हमने उसको डिस्कार्ड प्रॉपर्ली करना है। ले जाए थैली साथ, बैग में रख लें और उसके बाद घर जाके फेंकें या कहाँ जहाँ आपको ट्रैश कैन मिले वहां फेंकें। ये क्या होता है? ये क्या होता है? मुझे बड़ा दुख हुआ। ये गाड़ी से फेंक देते हैं लोग, तो नहीं, पार्क्स चलती गाड़ी से फेंक देते हैं। अब पार्क्स भरे हुए। अच्छा, पार्क्स भरे हुए तो वहां भी है लंदन में, वहां भी यही काम है। उनसे परेशान है लंडनर्स कि भाई कौन लोग आ गए हैं कि पार्क्स में देखा ना आपने वो मनाजिर। तो ये एक टेंडेंसी है, गंदगी नहीं। अच्छा, ये तब नहीं होगी जब कवानीन सख्त होंगे। बात तो बड़ी क्लियर है कि कवानीन जब तक सख्त नहीं होंगे, फाइन्स नहीं होंगे, दुबई में जाके आप वही सीधे हो जाते हैं। ठीक है, और मुल्कों में है ना, बिल्कुल जहाँ स्ट्रिक्ट कवानीन है वहाँ आप सीधे हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ये ई चलान के बाद ना अब गार्बेज चलान भी होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज फेंकी या आपने थूका या आपने कुछ ऐसा किया तो आपके ऊपर भी होना चाहिए 1 करोड़ का फाइन, सबके ऊपर। अच्छा, सही, 1 करोड़ नहीं, ई चलान के इतने ज्यादा है तो ये तो 1 करोड़ बनता है। अच्छा चलो ठीक है ना, लेकिन दे भी तो बनता है, इतने तो होने चाहिए। चलो 10,000 सही है। अच्छा जी, आज के शो में हमारे पास खैर एक DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने बात करनी है और बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार होंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्जियाकार। तो इस पर तो हम अभी ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, कुछ जब सेगमेंट आएगा तभी इन डिटेल बात होगी कि क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर हम जनाब बात कर रहे हैं वेदर कंडीशन की। हाँ जी, सर्दी जी और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा। और मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, पता नहीं क्या। दिसंबर में वैसे कराची में कम होती है, लेकिन अब इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से मैं आपको खबर दूंगी। प्लीज मुझे आप जूम पे लीजिएगा कि मैं कितनी अब कराची रहने के बाद जब आप पंजाब जाते हैं ना, हालत बुरी हो जाती है आपकी। अच्छा, फिर हम ये वेदर में जरा आपको दिखाएंगे आप कंट्री साइड क्या सूरत है। जब इस्लामाबाद कह रही है, इस्लामाबाद से आगे की सूरत है, ये हमारे पास है कुछ चीजें यहाँ पर हो गई है। बिल्कुल वो दिखाएंगे ना मनाजिर, 2 जगहों से मनाजिर हमने दिखाना है। टीवी पे अच्छी लगती है। और मेट ऑफिस से भी हमारी बात होगी कि भाई कब तक ये सर्दी रहेगी और कितना टेम्परेचर कम होंगे, मिनिमम टेम्परेचर क्या जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने बात करनी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया का जो किरदार है अभी बहुत अब डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया का किरदार, और किरदार दूसरे भी जो किरदार उसके ऊपर शरपसंदी कर रहे हैं उनके ऊपर भी अब बहुत नजर है। सब परेशान है, लेकिन ये कि इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं और जिनका काम होता है लोगों को हंसाना, थोड़ा सा जरा बताना, मतलब एक लाइट उसमें मूड में, तो वो अच्छा भी लगता है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आम घरों से उठ के बच्चियां, खवातीन, मैरिड औरतें भी इतने मजे के उन्होंने वो व्लॉग्स बनाती हैं, अपने घर के किचन के दिखाते हैं, वो कि किचन में क्या बना रही हैं आज, वो सीधा होता है, बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट आम चीजें जिस तरह ये हैं, ये कौन है, हमारी रूज इस्माइल, ये इन-लॉज और इन-लॉज के डायनामिक्स और वो सारे जो मसले मसाइल चल रहे थे नंदों के, जेड देवर और खास तौर पे खवातीन, तो वो उनके क्या मसले जुमलेबाजी बिटवीन द लाइंस वाली जुमलेबाजी। अच्छा, मैंने देखी अब उनकी वीडियोस की वजह से, तो मुझे बड़ी क्यूट भी लगी, फनी भी लगी कहीं कि यार, और लोग जिस तरह रिलेट कर रहे थे, शायद सबको समझना है, लेकिन ये कि बहुत मिडिल क्लास तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि यार नंद आती है तो ये होता है। फिर तो मजे का आई थिंक उस लेवल पे आके बात करेंगे और मजे की बातों के साथ ट्रोलिंग की बात मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली सिस्टम या वैसे जो मैरिड वगैरह औरतों की और फैमिलीज के जो मसाइल उसमें कनेक्ट होके ना बड़ा जबरदस्त एंगेजमेंट है उनकी। सही है, उनकी एंगेजमेंट है, उसके साथ साथ दीगर जो किरदार है सोशल मीडिया का, उस पर भी बात होगी। अच्छा, फिर और क्या हमने करना है? जिनकी शादी, उनकी शादी का लास्ट एपिसोड लास्ट वीक अभी चल गया, तो हम मिस करेंगे। और बड़े जबरदस्त 2 लास्ट एपिसोड से कंक्लूड किया। जिन जी है मुसलमान हो गई, और जी उनकी शादी भी हो गई,
और वहां उसने अपनी फैमिली को रोक भी लिया, जबरदस्त फाइट हुई, खंजर निकला भाई। अच्छा। खंजर निकला, पिछल पैरी देखी हमने, पिछल पैरी भी थी। तो अच्छा। वो थोड़ा सा हम सैफी भाई से बात करेंगे अबाउट दिस न्यू आई थिंक एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करते हुए हमेशा लोग डरते हैं हमारे ड्रामा में कि यार व्हाट इफ इट डजंट वर्क, बट दिस वन वर्कड। बिल्कुल ऐसे और कुछ तो डायरेक्टर से हम बात की बात करेंगे उनसे। बस नहीं करनी तो है, देखो बहुत ज्यादा शमून बात करें बार-बार, तो इसकी भी हमने बात करनी है। क्या मामला क्या है ये, हो सकता है ये बता दें हमें। सैफी भाई तब जाएंगे, सैफी भाई से हम बात करेंगे अबाउट द ड्रामा डायरेक्शन और ये कि द यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्रामाज में, वीएफएक्स वगैरह जो भी था उस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के मारूफ शायर नासिर काज़मी, जिनको दुनिया याद करती है उनके अशार के जरिए, उनको हमें एक ट्रिब्यूट भी देना है। नासिर काज़मी का मुझे कुछ याद आ रहा है, वो ये कहते हैं कि शाम से सोच रहा हूं नासिर, चांद किस शहर में उतरा होगा, और फिर सुलगने लगा सहराए ख्याल, अब्र खुलकर कहीं बरसा होगा। मतलब ये चांद किसको कह रहे हैं? अब देखें ना आप, हर एक अपना अपना चांद तो होता है। नासिर काज़मी की क्या शायरी, जबरदस्त शायरी, तो उनको हम जरा एक ट्रिब्यूट भी देंगे। तो ये हमारे शो पर आज होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि इंतहाई अहम नौयत का है। अच्छा जी, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, बहुत सीरियस संजीदा मामलात उन्होंने मुल्क के डिस्कस किए, सिक्योरिटी मैटर्स डिस्कस किए, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, नेक्सस भारत का, उसका उन्होंने जिक्र किया। अफगानिस्तान के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है, फिर जो एक्टर्स विद इन पाकिस्तान है, जो विद इन पाकिस्तान जो कुव्वतें हैं, वो किस तरीके से उसको असिस्ट कर रही हैं या उसको मदद फराहम कर रही है, जो भारत हमारी तरफ हमारे ऊपर दहशतगर्दी कर रहा है, या फिर हमारे मुल्क में इकॉनमी को स्टेबल नहीं होने दे रहा है, कि इंतशार किसी कैफियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो उन्होंने बात की ही, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो हदफ तनकीद था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान था, और उनसे मुतालिक उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। जनाब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये कहा कि एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है और वो ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, वो ये जो बात कर रहे थे, एक शख्स, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है सब ये समझ गए कि वो चेयरमैन और बानी PTI इमरान खान साहब की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा उसकी सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। इंतहाई अहम ये DGISPR ने बात की है, और इसलिए ये अहम है क्योंकि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवालात भी हुए, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में नादिया ये कहा कि देखिए ये वन ऑफ इट्स काइंड है, यानी इससे पहले इस नौयत के जो बातें या क्लैरिटी के साथ जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, लोगों को हैरानी भी हो रही है ना कि कभी हमने DGISPR को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना, अब क्यों? क्योंकि अब वो हालात हैं भी डिफरेंट। ऐसे पहले ऐसे हालात हुए भी नहीं, और जब होते हैं तो फिर उसके बाद एक्सट्रीम जब आपकी सिचुएशन हो जाए तो एक्सट्रीम उसके फिर रिएक्शंस और चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हमने देखा। और इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट, तो ये उन्होंने बात की। अब इसकी उन्होंने फिर इससे आगे पाक फौज से मुतालिक उन्होंने कहा कि देखिए फौज जो है वो लिसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की फौज है, और अगर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। कभी किसी लिसानियत की बुनियाद पर फौज ने कोई काम नहीं किया, एक सियासी सोच की को सपोर्ट नहीं की, पॉलिटिक्स से फौज का उन्होंने बताया कि ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, और बात की ना कि भाई ये पॉलिटिशियंस हैं, आते हैं जाते हैं, फौज यही है, एक है, यही और उन्होंने कहा कि देखिए, और ये आपको एक्सेप्ट करना है और उसको सपोर्ट करना है। उन्होंने कहा कि फौज और अवाम को लड़ाने की जो साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, वो कामयाब नहीं होगी, ना पहले कभी हुई थी। और भी बहुत सी DGISPR ने बातें की, और बहुत ही ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका जाहिर है जिसके बाद बहुत से तज्जिए भी हुए, और मोहतात अंदाज में लोगों ने ज़ाहिर अपना एनालिसिस दिया, इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहां से जो ट्वीट्स हैं कहां जा रही हैं, बिल्कुल ये उसके ऊपर जो है ना उन्होंने, तो वो तो देखो आप सारे फैक्ट फिगर्स निकाल देते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन थी, तो उसके बाद फिर जाहिर है उसका थोड़ा सा रिएक्शन भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की तरफ से। तो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नादिया, सुहेब नादिया। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो खिराजे तहसीन आपको पेश करते हैं कि इन हालात वाक़यात में बड़े बेहतरीन तरीके से
बैलेंस तरीके से सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए, एक फाइन लाइन पर चलते हुए तज्जिए और तबसरे आपके चल रहे हैं, जिसमें आप निशानदेही भी करते जा रहे हैं, समझने वाले के लिए निशानियां। बिल्कुल और न्यूट्रल होके बिल्कुल। ये मैंने सही कहा है, तारुफ सही कराया आपका? जितना कराया मेरा ख्याल है सारा प्रोग्राम इसी में लगा ले। ये बातें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी हैं। मैं कहता हूँ ये बार बार यही कहे, मुझे पसंद आ गई है। मैं समझ गया। सर इधर भी कहेंगे और आपको पैक करके ना दे भी देंगे साथ। आपको पैक करके भेज भी ये हर आदमी की कमजोरी है नादिया, हर आदमी कमजोरी है। उसकी तारीफ करे, वो उसका भूखा होता है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई आपके अंदर से कोई मीडिया का आदमी हो। बिल्कुल हर आदमी ऐसे लगता है जैसे सारी तारीफों के बावजूद उसके अंदर भूख बढ़ जाती है। सही बात है सर, हम लोग एक ही कश्ती के सवार है ना सर, हम थोड़ा सा पीछे बैठे हैं। आपको हमने वीआईपी सीट्स दी है, लेकिन कश्ती एक ही, ऑक्सीजन की कमी है इस कश्ती में, इस कमरे में जिसमें हम बैठे हैं। अच्छा लेकिन फिर भी देखिए सर, मुझे मियां नवाज शरीफ की बात की हम लोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये फिर जो बहुत आपके जो एंकर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो इसमें क्या देख रहे हैं, वो जो हम नहीं देख रहे या हम नहीं समझ पाए, आम बंदा नहीं समझ पाया, लेकिन बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड ये कि जी आपका इंटेलेक्ट और ये कि समझ और हिस्ट्री का जानना, लोगों को तो इतना पता भी नहीं होता, अपनी राय दे देते। आपने क्या देखा इस प्रेस? बताइए। नादिया, ये एक बदकिस्मत वाक़या है, मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए था। और ये जो कहा जाता है जी कि अवाम और फौज को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि अवाम तो कहते हैं ना कि जो चाहे स्वाप करे, हमको बस बदनाम किया। अवाम को तो वैसे घसीट लाते हैं जुमला गैर मुतरज़ा के तौर पे या जुमला मुतरज़ा के तौर पे। अवाम का इसमें क्या कसूर है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है उससे तलखी बढ़ी है, मेरा ख्याल है उससे गलतफहमी बढ़ी है। और मैं कहने में हर्ज नहीं है कि अवाम में और फौज के दरमियान में तलखी हैं वो बड़ी हैं। लेकिन जो सियासी जमातें होती हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो, गैर मकबूली मकबूल हों, दरमियानी मकबूल हों, उनके पीछे एक साइजेबल अवाम की क़ुव्वत होती है। अगर ना हो तो उनकी जो वजह वजूद है वो मुमकिन ही नहीं है। वो रेजन डेथरे जो अंग्रेजी में कहते हैं कि रेजन डेथरे, वो कभी हो ही नहीं सकता कि आप जो है ही यही कि अवाम की फॉलोइंग हो। और जहाँ अवाम की फॉलोइंग हो, और जब कहा जाता है जी कि अवाम जो फौज अवाम से है या अवाम फौज से है, तो वो खुद ब खुद उसकी निगेशन हो जाती है जब आप किसी सियासी जमात के साथ एक इदारे की नुमाइंदगी करते हुए करते हैं। इस इदारे की बहुत इज़्ज़त है, बहुत कबूलियत है। मैं उन बंदों में से हूँ, बल्कि सारे पाकिस्तानियों में से हूँ, उन सारों में से, और कमों पे सारे पाकिस्तानियों का यही अकीदा है कि इस फौज के बगैर जिस तरह दुश्मनों में घिरे हुए हैं, ये पाकिस्तान एक दिन नहीं ठहर सकता। इसलिए इस फौज की हमें ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत करनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो फैसले कर रहे होते हैं, फैसले साज होते हैं, वो फौज की उमंगों के मुताबिक कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने एक बहुत ही मायूब, बड़ी ही नामाकूल बात की, और अभी उसके ऊपर जो है, मैं तो कहता हूँ लफ्ज़ बड़ा सख्त इस्तेमाल करता हूँ कि लान तान हो रही थी, और तहरीक इंसाफ वाले उसको ओन नहीं कर रहे थे, सिवाय उसके कि जो जिन लोगों के उसके साथ को माली मनफत है, मुफादात हैं, सिर्फ वही लोग उसको ओन कर रहे थे क्योंकि वो बाहर बैठा सोशल मीडिया, और उन्होंने उसको आगे आम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का कोई माकूल लीडर, क्या गैर माकूल लीडर या दरमियाना लीडर जो है वो भी उसको ओन नहीं कर रहा था, और वो वजाहतें वो दे रहे थे कि आप आने आके, मेरा ख्याल था कि वो थी या तहरीक इमरान खान की हमशीरगान की तरफ से यके बाद दीगे जो इंटरव्यूज थे, वो तो मैं समझता था उन्होंने बम को लात मारी है। पता चला कि नहीं, एक उठा के इदारे को बजाय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा साहब के लेवल की थी, उसको जवाब भी देते तो बदमज़गी ज़्यादा ना फैलती। सियासी जमातों के अंदर तो हर इंतहा पे चले जाते हैं, हर इंतहा पे मैंने जाते देखा सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ, और फिर शीर शकरों भी देखा। सर यही से मेरा सवाल, देखिए आपने सही कहा कि सियासी जमातें और सियासी लीडर्स कमिट नहीं करते, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि वो कमिट कर दिया उन्होंने, और बता दिया। कमिट का मतलब ये कि क्लैरिटी से बता दिया। तो इसका मतलब ये कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, कोई रिकंसिलिएशन, सारे दरवाजे बंद, ये समझा जाए अब?
देखिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो जिस दिन से इमरान खान साहब को हटाया गया था ना, तो हमारी इंस्टीट्यूशन का फैसला है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में होता है। एक 27 अक्टूबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी इसी तरह इससे थोड़ी तल्ख थी, लेकिन दो जर्नल्स ने की थी। एक का नाम था जनरल नदीम अंजम और दूसरे साहब का नाम था जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, और वो भी खासी तल्ख थी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ यूज़ किया हो या किसी को जो है टारगेट करके उभारा गया हो, लेकिन जनरलाइज बातें थी। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, और यही वो आपका जो है सवाल के पहले हिस्से का या जवाब है। उन्होंने कहा था कि हमने ये फैसला जो है मार्च 2021 में कर लिया था। अब ये लोग जो है 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2022 को, तो उन्होंने कहा ये फैसला कि फौज गैर सियासी रहेगी। अच्छा, गैर सियासी के लफ्ज़ को संजीदगी से ना लें, क्योंकि उसके बाद 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को उतारने में फौज उसी तरीके से या अस्करी क्यादत उसी तरीके से मौसर थी जिस तरीके से 18 जुलाई 2018 के इलेक्शन में या 18 अगस्त 2018 में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में और उनकी हुकूमत बनाने के लिए मौसर थे। इमरान खान खुद कहते थे कि मुझे एक बिल पास कराना होता है तो मुझे उसके बारे में फ़ोन करना पड़ता है। चुनाचे वही जो उनका असर सूख था इस्तेमाल हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत हटी और ये हुकूमत बनी। तो ये बात देखिए ना कि ये जो ये फौज के मामलात हैं, मैं बस क्या फिक्र मुकम्मल कर नादिया फिक्र मुकम्मल कर बेटा जी जी। तो फौज तो ये फैसला उन्होंने किया, उन्होंने फरमाया कि 2021 में किया, और लेकिन उसकी अगली बात इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा और ये फैसला अगले 18 साल नाफिज रहेगा। चुनांचे इमरान खान साहब के बारे में जो फैसला था या नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला था या उससे पहले जो लीडरान थे जिनको एक्स लगता था जिनके ऊपर, उनके बारे में फैसला था, वो तो एक बड़े अरसे के लिए हमेशा के लिए नाफिज हो जाता था। यहाँ क्या वाक़या हुआ है, अब इमरान खान साहब को आपने एक्स करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की ज़ात इक़्तिदार तो है नहीं, ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज। उनको लूज करने के लिए उनके पास क्या था, उनके पास उनकी फॉलोइंग थी। फॉलोइंग को आज तक एड्रेस नहीं किया गया। फॉलोइंग जो है मसलन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मजीद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को अगर बढ़ाया नहीं है तो घटाया तो कम से कम नहीं है। ये आप भी यहाँ ही रहते हैं पाकिस्तान में, मैं भी रहता हूँ, और मेरा ख्याल है आंखें खोल के रखनी चाहिए और चारों तरफ एंटेने। तो मेरे इस बुरी तरह नाकामी के बाद उनको अपने अदाओं पे, अपनी जो ड्राइंग बोर्ड है, अपनी जो स्ट्रेटेजी हिकमत इल्मी है उस पर गौर करना चाहिए। जी। अच्छा सर, ये जो फौज के मैं पूछ रही थी मामलात हैं, इंटेलिजेंस के मामलात हैं, ये तो आम शख्स को पता भी नहीं होते क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियल होना बड़ा ही ज़रूरी है कि आप बता ही नहीं सकते दुश्मन ताक में बैठा है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो क्या ये आपको लग रहा है कि इतने मामलात और सिक्योरिटी जो हैं कंसर्न्स बढ़ गए हैं, इतना कोई ख़तरा है सिक्योरिटी का कि ये करना पड़ा PGISPR ने उसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी थ्रेट कह देना और कहना, मुल्क की सालमियत के लिए खतरा, बिल्कुल प्रेजेंटेशन देना, स्लाइड्स चलाना और बोलना और बिल्कुल क्लियरली बोलना कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। बिकॉज इंडिया जिस तरह से इन्वॉल्व हुआ है, वहाँ के मीडिया पे जाके अगर बानी की बहन जो है एड्रेस कर रही हैं और उसका सबका फायदा उठाना इस मोमेंट जब हम ऑलरेडी दुश्मनों में घिरे हुए हैं, इतना कुछ चल रहा है, तो आप मुझे बताएं, मे बी इट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट, एंड दिस हैड टू बी डन। ज़ुहैब, नादिया, बच्चों आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। जो कुछ DGISPR ने कहा वो भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन आया उसको उसी तरह लिया गया है। उन्होंने इससे पहले भी जो लोगों को नवाज शरीफ साहब के बारे में मोदी का जो जार है, इमरान खान साहब की ट्वीट के अंदर या उनके अम्मा बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई हैं, बताया गया कि नवाज शरीफ के पास जो लोग आए, मोदी आया, ये जिंदल आया, जो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हिस्सा थी और पाकिस्तान की बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो हमें क्या बताया गया था, इदारे की तरफ से बताया गया था ना कि नहीं ये नवाज शरीफ को अपना ज़ाती कारोबार चला रहे हैं। हालांकि उनको अच्छी तरह पता था कि कोई बंदा कारोबार चलाने का ये भोंडा तरीका जो है कोई डफर ही नहीं आजमाएगा, लेकिन उनको बदनाम किया गया। सिक्योरिटी थ्रेट, हम आप एक ही चैनल में अच्छा डॉन लीक्स, और उससे बेटा ये तो डॉन लीक तो बहुत ही मामूली चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही मामूली चीज़ है। उससे पहले बेशुमार चीज़ें मैं बता सकता हूँ। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट जो कि फातिमा जनाज से लेकर वो आ रही है ना, लोग सोशल मीडिया से दिखा रहा है
अब उसकी आप जो मर्जी वजाहत दें, मैं के पहला जो फिक्र ओपनिंग किया है मैंने ये कहा कि जो वजाहत अब शुरू के में 3-4 जो सेंटेंसेज है वो जहन में रखें, और ये बिल्कुल इनको जो गले पड़ गया हमारे इदारे को, वो वजाहतें देना है। सही कहा है, लेकिन सही बात की वजाहत नहीं दी जाती। आप ये मुझे ये वजाहत नहीं देते कि आप ये मॉर्निंग शो क्यों कर रहे हैं, जो आप लोग कन्विक्शन के साथ आपके एडिटोरियल फैसले किए कि शो होना चाहिए, और आप लोग सो कन्विंस कि कोई बंदा कह भी सके कि क्या फजूल शो चल रहा है। सही। तो आप सर अब मुझे सर यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे ये बताएं सर, मुझे बताएं, देखें अब जो कैफियत बन गई ना सर, फौज ने अपनी से दे दी बड़ी क्लैरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट भी, मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा भी, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत ये ठीक नहीं, ना इनके चेयरमैन ना ये जमात। अब मुझे बताएं कि विफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह गया कि अगर वो किसी मौके पर मियां साहब ये सोचे या मियां शहबाज की चले सियासत को थोड़ा मौका देते हैं, थोड़ा ब्रिजिंग द गैप करते हैं और बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो फौज ने कह दिया उसके हिसाब से पाबंदी लगाना, आर्टिकल 6 ये वो सारी चीजें, ये भी इस पोजीशन में सियासी गवर्नमेंट नहीं होती कि एकदम से कर दे, तो ये तो बड़ी गुमागू की कैफियत हो गई ना। इस खास सिनेरियो दोनों पे जरा तज्जिया दें अपना। असल में बहुत लंबा चौड़ा इसका जवाब बनता है, लेकिन अब क्या क्या ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है, चंद फिक्रों में बात समझानी पड़ती है। जी जी। अब मैं तो वफाकी हुकूमत सियासी तौर पे इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये बिल्कुल आप मेरी बात जो है ना यहाँ इसको इसी तरीके से ब्रैकेट्स में लिख दें कि ये जो वर्जन है शहबाज शरीफ साहब की आज की हुकूमत का, जो कि अमला नवाज शरीफ साहब की सियासत है, ये 62 की कन्वेंशन मुस्लिम लीग वाला पार्टी है अयूब खान की, और ये 2002 की काफ लीग है मुशर्रफ साहब की। ये अपनी एक मुद्दत पूरी करने के बाद इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, ये पार्टियां एग्जिस्ट नहीं करती। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग के पास, ये बड़ा मुझे बुरा अफसोस लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब की सियासत को मैं बहुत चेरिश करता रहा हूँ, आज ही मैं उनको लुकअप करता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अभी भी वाहिद सियासतदान है कि जो कि जिनके अंदर थोड़ा सा खलूस भी ज़्यादा है बाकी सियासतदानों की निस्बत, और बाकी मामलात में भी उनके अंदर एक मामला फहमी है और बग़ैर किसी बदनीति के मामला फहमी है। लेकिन क्या किया जाए, क्या वो जो सियासत जो कि सियासतदानों को तुरंत इम्तियाज़ क्या होता है कि पब्लिक के अंदर उनकी पिजराई हो, वो ख़त्म होकर रह गई है। इसलिए वो बार बार इनको यही मिलेगा कि जी इलेक्शन करा लें, किसी सीट पे करा लें, फ्री एंड फेयर करा लें, पता चल जाएगा। और यही सानिया जब मैं दूसरा देखता हूँ कि जी जो अवाम होती है, ये फौज और अवाम जुज़्व जनफक है। इस पाकिस्तान के अंदर दो ताकतें हैं, मैं बार बार कहता हूँ दो ताकतें हैं। एक मुनज़्ज़म ताकत है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, जिनमें सारी अफवाज आती हैं, और एक ताकत है 25 करोड़ लोग जो इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, बिखरी है, आपस में लड़ भी रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है। ये भी हिमालय पहाड़ हिला देने की इनमें कुव्वत है, कई मुल्कों में देख चुके हैं। तो इन ताकतों की यकसुई जो होती है वो किसी मुल्क की जो है एक कामयाबी, अगर इनमें यकसुई हो तो कामयाबी का एक अजीम मिसाल होती है। बिल्कुल सर, अभी बस टाइम कम है, जरा बताइएगा कि आगे जो सबके जहन में सवाल है कि अब आगे इसके रेपरकशंस क्या होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ आपको जाते हुए नजर आ रही हैं मे बी, या ये कि अब ये और मुख्तसरन से बताइए क्या होगा। हाँ जी, नतीजा आप क्या निकल रहा है? मेरा ख्याल है जी, मेरे पास बदकिस्मती से ज्यादा मैं अब मुस्बित तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हम कर रहे हैं, ये हमारी जो कुछ बीतते रहते हैं 8, 10, 12 सालों से, ये फसल तैयार होती है। सियासत ये नहीं होती कि शहबाज शरीफ इमरान खान ने कुछ किया और आज हम बड़े ख़राब हो रहे हैं, या पिछले साल जो वाक़यात थे उसका रिजल्ट है। नहीं, सियासत में कौमों के अरूज व ज़वाल में दिहाइयों के और पाकिस्तान के सिलसिलों में सालों की मुशक्क़त है, जिसके बाद एक आपका फसल की कटाई का वक्त होता है। मेरा ख्याल है कि जहाँ ये पहुँच गए हैं कोई मौजा ही बचा सके, क्योंकि जब तक अगर पाकिस्तान के अवाम और हमारी मुक़्तदर है उसके अंदर यकसानियत यकसुई नहीं होती और उसका कोई तरीक़ाकार नहीं सोचा जाता, मुझे लगता ही है कि लड़ाई को बढ़ाने वाले जो किरदार है वो तो मेरे जैसे ही बचा सकता है। आप ये कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, तड़का लगा दिया सर, बहुत शुक्रिया। कराची आए, स्टूडियो जरूर आएगा। थैंक यू। देखें
और पता है एक चीज़ जो मैं सियासतदानों की इस वक्त ज़बान सुन रही हूँ और अल्फाज, इतने बुरे अल्फाज कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो गया है? वीडियोस हों, किसी के शो पे गेस्ट आ रहे हैं, एंकर कह रहा है बस कर दें आप, मतलब किसी की ज़बान सोशल इस्तेमाल मीडिया करें। भी देखें ना, किसी उसमें के- मिला लेना, और सोशल सोशल मीडिया मीडिया कितना पे तो तूफान बदतमीजी हो रहा है, बहुत गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन जब ये फ्रीडम जो है ऑफ स्पीच आपके मुल्क के लिए Misuse of सिक्योरिटी freedom of थ्रेट speech बन नहीं जाए होना चाहिए, बिल्कुल। तो फिर क्या करना चाहिए? चले क्या ये सही है? बिल्कुल, एक ये ब्रेक लेना, freedom बहुत तशवीश है ज़ाहिर है हमें बिल्कुल इस बात की। बेशक। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा बेस्ट इंफरटेनमेंट शो है और अभी एंटरटेनमेंट के लिए अभी आप थोड़ी देर में अरूज जो है, अरूज इस्माइल सोशल मीडिया स्टार, उनसे हम बात करेंगे। सैफी भाई का ड्रामा उनकी शादी का लास्ट एपिसोड जो थे वो दोनों चल गए, तो आज वो भी हमारे शो पे लाइव होंगे। देखते रहें, जुड़े रहें राइज एंड शाइन के साथ। कितना जी। जबरदस्त, मैंने कहा देखते रहें। बहुत अच्छा आपने किया, बेहतरीन लिख दिया, आप तो कोई जाएगा ही नहीं। अच्छा, अब हम जरा मौसम की बात करते हैं। मौसम बड़ा ठंडा हो गया कराची में भी, लाहौर में भी, और जब आगे चले जाएं तो फिर क्या बर्फबारी हो रही है, कितना टेम्परेचर गिर गए हैं। तो हमें आज़ाद कश्मीर और स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे होंगे। सबसे पहले स्कर्दू का रुख करते हैं। मीर नईम ने हमें बताएंगे वहाँ स्कर्दू में क्या सूरत हाल है। जी, पाकिस्तान की मौसम की अगर बात किया जाए तो खित्ते में इस वक्त सख्त सर्दी ने डेरा जमा रखा है। खुसूसन वादी स्कर्दू में जो है गुज़श्ता चंद दिनों से जो है मौसम मजीद संगीन होता जा रहा है, जिससे स्कर्दू शहर और उसके गर्द नवाह में जो है खून जमा देने वाली सर्दी का जो है राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त स्कर्दू का दर्जा हरारत जो है -10 सेंटीग्रेड तक जो है गिर चुका है। दूसरी जानिब बालाई पहाड़ी इलाकों की अगर बात किया जाए तो उन सिलसिलों में जो है हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है, जिससे जो है पूरी वादी को एक बार फिर जो है सफेद चादर उड़ा दी है। रात के औकात में जो है सर्दी के बाइस मकामी आबादी घरों में जो है हीटर, लकड़ी और रवायती अंगीठियों का जो है इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सर्दी की शिद्दत के साथ साथ जो है यहाँ के मकामी घरों में जो है पाइपलाइन जम जाने से और पानी बंद होने से जो है शिकायत मौसूल हो रही है, जिससे यहाँ के इलाका मकीनों को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, कनाडा जैसे मुल्कों में -20, ये देखिए वो उनका क्या हाल हो रहा है। नॉर्मल निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बर्फ को साफ कर रहे हैं। एक काम तो बर्फ सारे हटाने काम का ही है उनका, है ना, बर्फ पहला हटाते काम तो है कि रहते बर्फ हैं। हटाना पहले। भाई, फिर भी सब सब कुछ होने कौन है जो वहां नहीं गिरता और उसको चोट ना लगे? सही इतना बात। स्लिप होते हैं कि हद सही नहीं। बात है। तो आज़ाद शाबाश कश्मीर से क्या सूरत हाल है भाई? सखावत से दोजई हमें ज्वाइन करें, वो बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में कितनी सर्दी है। जी सखावत। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौसम की बात की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई और ज़ेरी इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। सुबह और शाम के औकात में शदीद सर्दी के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। सुबह के औकात में और शाम के औकात में शदीद सर्दी की वजह से शहरियों को जहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे शहरी अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म मलबूसात का जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे जिस्म को हरारत पहुँचाने के लिए आग जलाकर भी अपने जिस्म को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर की फ़ज़ाई हवाले से बात की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की फ़ज़ा बारिश न होने की वजह से आलूदा हो चुकी है। गर्दो गुबार की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में खांसी, ज़ुकाम, नज़ला और दीगर बीमारियों में मुब्तला भी हैं और अस्पतालों में रश भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी के चश्मे खुश्क होना शुरू हो चुके हैं। और अगर बात करें हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़बरदस्त, मतलब इंफॉर्मेशन तो ज़बरदस्त मिली, लेकिन मुझे कोई ये नहीं बता रहा जो मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ शादी पे, तो कपड़े कौन से पहने भैया? आपको कितनी सर्दी है? सर्दी कि बहुत freeze शदीद ना है। हो। सारे अपने कपड़े जो गर्म कपड़े लेकर जाएं, स्वेटर्स वगैरह, हाई लेकिन नेक्स, ये वो। देखिए शादियों पे नहीं पहन सकते ऐसे आप स्वेटर पहन के, सारा स्टाइल खराब होता है। लेकिन मुझे बात बताएं, मैं सबसे कहूंगी, हम लोग कहते हैं कि जब शादी की डेट रखी, दिसंबर हो, जनवरी हो, क्यों रखते हैं?
इतनी सर्दी होती है, कोई सर्दी कपड़ा आप बहुत पहनो, आपको या तो जो मतलब सही कपड़े हैं वो आपको उसमें सर्दी लगेगी, स्वेटर पहन लिया तो वो तो बचपन में अम्मी पहना देती थी हाई नेक रेड वाला कपड़ों के नीचे, मजा कैसे अब आएगा तो नहीं लेकिन हम शादी पहन में? सकते। हाँ, तो ये बिल्कुल पता है एक बड़ा मसला हो गया कि सर्दियों की शादी में जो है या तो डे टाइम में करें, स्ट्रगल है, और थोड़ा जब सा। घर में आप तैयार होते हैं, गैस अगर नहीं है, गैस आ रही है वैसे घरों में? गैस भी नहीं आ रही होगी, हाँ ये भी जरा आपने देख के जाना है कि गैस आ रही है या नहीं आ रही, बिजली आ रही है नहीं आ रही, गीजर चल रहा है नहीं चल रहा। जहां आप गैस जाएंगी वहां ये पूछेगा पहले ये चीज सारी। हाँ, मैं तो क्योंकि कहती हूँ मसला हो जाएगा। थर्मल शर्मल कपड़े ना पहन के ही जाएं जितना भी स्टाइल है, क्योंकि अगर फ्रीज हो गए तो क्या फायदा। क्या फायदा? तो क्या फायदा। हाँ जी, चले मौसम की बात हुई है तो देखें, हाँ मौसम जैसे अलग अलग है, मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हर तरह का मौसम आपको मिलेगा। इस तरह पूरे पाकिस्तान में आपको मुख्तलिफ कल्चर्स मिलेंगे, बड़े मजे मजे के, बड़े कलरफुल से कल्चर्स मिलेंगे। और उसमें एक हमारा कल्चर है सिंध का कल्चर, और सिंध कल्चर डे बनाया गया, उसके मनाजिर भी देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद भी दी सिंध कल्चर डे पर, और उन्होंने कहा कि भाई ये सकाफती हम आहंगी है जो नज़र आती है, इससे जमहूरी रिवायात ज़ाहिर उसको फ़रोग मिलता है, फ़िक्री क़ुव्वत, इसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन है सूबों का पाकिस्तान की तरक्की के लिए, एक हम आहंगी का एक ज़बरदस्त मैसेज मिलता है जब आप कल्चर डे बनाते हैं। और सिंधी टोपी, सिंधी अजरक पहनकर लोग रक्स कर रहे हैं, वो एक हार्मनी नज़र आ रही है, वो एक हमें नज़र आ रहा है कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीमिज्म का कहीं भी उसके बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक चीज़ नज़र आती है कि इसमें हिंदू भी हैं सिंध कल्चर डे में जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंध कल्चर डे, मुसलमान भी कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, और सब एंजॉय। और अजरक और टोपी की क्या बात है भाई? बहुत जबरदस्त। और मुझे तो अजरक इतनी पसंद है और अब इतनी फैशनेबल फॉर्म्स में आ रही है, तो ये जो कल्चर है बिल्कुल, इससे पता है आपको दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं ऐसे फेस्टिवल्स में खास हिस्सा लेते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अब इस पे ना टूरिज्म को भी इसके साथ कनेक्ट करके बढ़ाया जाए ताकि लोग खास जो हैं इस फेस्टिवल में आएँ और कल्चर देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ना कितनी कदीम हिस्ट्री है, यानी सिंध की अगर आप तारीख देखें कितनी कदीम तारीख है, और वो रिचनेस नजर आती है, वो गहराई नजर आती है उस हिस्ट्री के अंदर, उस सकाफत के अंदर, रहने का तरीका, और फिर देखें सूफिया की धरती, हम मुल्तान में भी ज़ाहिर है, लेकिन सिंध की धरती भी जो है वो अल्लाह के वलियों की धरती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आप देखें सिंध में, सच्चल सरमद देखें, उनकी शायरी देखें, ह्यूमैनिटी की हमेशा बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, मजहबी हम आहंगी रवादारी की बात की जाती है। अब्दुल्ला शाह गाजी देखें आप, तो बड़ा यानी हम देखें ना कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इस पूरे पाकिस्तान में, और फिर कितने वेलकमिंग है, मेहमान नवाज कितने हैं नादिया, है ना। लाल शहबाज कलंदर की धरती है ये, और जब भी आप किसी मेहमान जाएं तो यानी ऐसे वो वेलकम करते हैं, जो कुछ उनके पास है वो सब आपके सामने, कि भाई चाय भी पिलाएंगे, खाना भी पिलाएंगे, और वो जो उनकी टर्म बहुत ज़बरदस्त, यानी इतने लविंग लोग हैं सिंध के कि क्या बात है। और वो नज़र आता है, आप देखें कराची, हैदराबाद, आप और नीचे चले जाएं, नवाब शाह, शिकारपुर, खैरपुर, सखर, रिस्पेक्ट कितना लोग आते हैं और लोग अपने रोजगार भी कमाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि सिंध में किसी को कहा जाए कि भाई कहाँ से आ गए काम। इतनी खूबसूरत आप देखें कि सिंधी में देखें कि बड़ों को कितनी इज्जत दी जाती है, अद्दा, अद्दी, साईं, ये वो अल्फाज है जो रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों के लिए, और उसके बगैर कोई बात नहीं करता। आज भी हर बड़े को वो ऐसे ही एड्रेस करते हैं, ये कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी को भी नॉन सिंधी भी होगा ना तो उसको भी अद्दी अदा करके बात कर रहे हैं, साईं बात कर रहे हैं, वो मोहब्बत फिर ज़ाहिर है अंदर दिल में बस जाती है ना, वो मोहब्बत फिर वो मोहब्बत निकलती नहीं है। तो क्या बात, मतलब इसमें बात होती रहेगी, सिंध जी धरती, सूफी हम जी धरती, और हम क्या, हाँ बस। लेकिन जब मैं लिखने की कोशिश की, जो नुक्तों ने मुझे कंफ्यूज किया मुझे बहुत शौक है कि मैं सारी ज़बानें ना लिखूं, तो कहती थी हाँ ये नुक्ते। तो नादिया शो के हाणे अॻिते वधाई दासे, हाणे असां शायरी जी ॻाल्हि कंदासीं। आवां जो ख़त आई हो पढ़ी करी खुशी थी, वली करे आए, वो याद कर ले, वली करे आए। मैंने 90s में याद किया जब मैं अंकुर सरगम के साथ शो करती थी डार्क टाइम, तो मैंने एक जुमला हर जबान में याद किया था कि आपका खत मिला, पढ़ के खुशी हुई। हाँ, हर जबान में। क्या बात, वेलकम कर। ऐसी जिंदगी हमारी हराम हो गई है, इसकी वजह है कि हम अपनी अम्मी के घर के करीब रहते हैं। कहीं पर भी रह लेना, अपनी अम्मी के घर के करीब मत रहना। एक एक चीज के लिए हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ हो गया हमें देखना पड़ता है, हम परेशान है, सिर्फ और सिर्फ हमारा शोर परेशान है। और बहनें जो दूर रहती है ना वो खुश है, उनको कोई पूछता नहीं, उसके बाद हमारी इज्जत भी नहीं है, हमारी कोई इज्जत भी नहीं है। हम करीब रहते हैं माँ के घर के, इसलिए यहाँ पे हमारी हो रही है मौत। समझ जाओ आप लोग, घर के करीब मत रहना लड़कियों, घर के दूर
समझ आई? ये क्या है? ये कंटेंट कौन सी नादिया है, खान ये भी एक कंटेंट है, आपको नहीं पता यार ये बड़ा वायरल कंटेंट मतलब है। मुझे लाओ भाई कोई टैबलेट लेके आओ यार। वो भाईजान सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। ये क्या था ये नादिया? ये जी ये सोशल मीडिया पे कंटेंट है जो कि लोग बड़ा पसंद करते हैं और पसंद करते हैं। हाँ जी पसंद करते हैं ये? पसंद करते ठीक है। हैं लेकिन जहाँ पे ये होता है वो कहते हैं खुदा के वास्ते इसको खत्म करो। नहीं ज़ुहैब, ये फैमिली में है डायनामिक्स, ये मसाइल हैं और लोग जो अब क्या पता है ज़ुहैब को, वो खवातीन रिलेट कर सकती हैं कि यार वाकई, और जब आप देखो कि ऐसे कंटेंट में बड़ी एंगेजमेंट आती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी नंद भी है, मेरे भी घर ये मसला हो रहा है, तो आई थिंक आपको वेंट आउट होते हैं कि आपको लगता है कि कोई आपके स्टाइल में बात करके आपके मसलों के बारे में बात कर रहा है और वो भी फीमेल। नहीं लेकिन इस माहौल में कैसे, खैर चले हाँ ये तो बट बता आप चल रहा देखो है कि भाई क्या एक्टिंग और क्या बोलने का अंदाज है अरूज इस्माइल का। मैं ये वीडियोस देखी तो मुझे बड़ी फनी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मुझे समझ आया कि इस्माइल ने हमें ज्वाइन किया। अरूज को क्यों देखते हैं, इतना सब पसंद करते हैं जी। अरूज अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरूज जी क्या है भाई, आपने तो very नादिया पे भी interesting। असर कर दिया। हाँ ज़ुहैब परेशान हो गया, ज़ुहैब समझ रहा है कि मैं शायद लड़ाई कर रही हूँ, ये वो। मैंने कहा नहीं, ये अरूज का कंटेंट है। और अरूज प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि ये कैसे इस तरह के जी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें फैमिली डायनामिक्स और पॉलिटिक्स और दिल की भड़ास निकले औरतों की जो आपको फॉलो करती हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। अच्छा, मेरा नाम उरूज इस्माइल है, कंटेंट क्रिएट करती हूँ और इसके साथ साथ 4 साल पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी मेरे खुद के बेटे के साथ। मैंने ऐसे रैंडम एक वीडियो बनाई और उसमें मैं तैयार श्यार हुई हुई थी और मेरा बेटा वाकई मुझे नहीं पहचान रहा था। तकरीबन वो 10 मंथ्स के थे और मैं उसे कह रही थी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पहचानो, देखो मुझे देख ही नहीं रहा था। सो वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी एंड वहां से स्टार्ट लिया था मैंने। एंड देन उसके बाद फिर ऑफ एंड ऑन मैं यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह ये सब करती थी। देन वो स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 3 साल पहले समझें कि मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना प्रॉपर तरीके से। और 2 साल हुए माशाल्लाह से कि लोगों को वो वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आने लगी एंड जो कंटेंट फिर उनको पसंद आ रहा था। और अरूज कब से बना रही हो वीडियोस? तकरीबन मुझे हो गए हैं 4 इयर्स हो गए। अब लेकिन देखो अगर 4 इयर्स में इसने इतनी मेहनत की है बच्ची ने और 2 साल के बाद क्लिक किया है ना। ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे। कंसिस्टेंसी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि बस मैं अभी वीडियोस बनाऊं और मैं एकदम वायरल हो जाऊं, डॉलर्स आए। लेकिन ये जली कटी ऐसे नहीं, फुप्पो, takes time। जली कटी नंदे, देखो यही क्यों ख्याल आया कि ये 4 करती हूँ? साल का कंटेंट है। क्या ये? क्योंकि एक्चुअली हमारे जो सोसाइटी में इश्यूज है ना वो मेन यही इश्यूज हैं बात और सही। इसी वजह से शायद थोड़ा सा मैं लड़कियों की आवाज बन गई, औरतों की आवाज बन गई। हर कोई हर बात नहीं कर सकता और इतना ओपनली जितना मैं बोल देती हूँ शायद उतना कोई नहीं बोल पाता। तो सब लोग बस मेरी वीडियो लेके स्टेटस पे लगा देते और सारी बुराई मुझ पे आ जाती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बुराई अच्छा में। नहीं, बुराई कैसे आती है? कौन कौन क्रिटिसाइज करता है, क्यों भाई? फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग बोलते हैं मुझे कि भाई आप हमारी बीवियों को बिगाड़ रही हैं, आप ये वीडियोस वगैरह जो बनाती हैं उसको देख के बीवी हमें बोलती है कि भाई हमें मसले मसाइल हो रहे हैं ससुराल में या फिर हम नहीं रह सकते, या अपने हक मांगना शुरू कर देती हैं कि भाई हमें भी कुछ करना है या कुछ भी इस तरह का। अच्छा, उनको और लगता है कि काफी भड़का रही हैं आप, हैं आप नहीं उनकी लेकिन बीवियों को मुझे भी भड़का रही लगता हैं। है उरूज, ये मुझे भी लगता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों? मुझे लगता नहीं, है ये कि मैं देखिए ये बताती हूँ, जो देखिए, लहजा ये आप- और ये जो टेम्पो है, ये जो पिच है, नहीं यार, ये बड़ी मजाक है ये तो। इतना मतलब हाइपर किस माहौल में हो जाता है। सब कहते हैं माफी मांगते हैं भाई खुदा के वास्ते ये माहौल खत्म कर दो। मर्द तो ये कहते हैं भाई ना करो यार नहीं ऐसे। तो जो लड़के इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे होते हैं कि जी देसी मदर्स ऐसी हैं, देसी पेरेंटिंग ऐसी है, ये सारा ये तो मजाक तो होता ही ऐसा है। अपनी लाइफ के ऊपर देखिए जो मसले हैं ना उस पर आप हंस ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अरूज बताओ भाई, तुम बताओ। मैं सिर्फ मस्ती मजाक में हाँ, चाहती और हूँ क्या? कि लोगों तक एक मैसेज कन्वे हो जाए एंड ऑल्सो क्योंकि मेरा ये स्टाइल ही पसंद है, पता नहीं क्यों लोगों को। मैंने अल्लाह गवाह है जब तमीज से बात करी है किसी ने नहीं सुनी है। और जब मैं इस तरह का कंटेंट बनाती हूँ तो मिलियंस बिलियंस में वीडियोस जा रही हैं, तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी बन गई। नहीं, that means ये कि जुमला उसको क्या था? समझते वैसे बड़ा हैं। मजे का जुमला था। हाँ। मैंने जब तमीज से बात की है है ना? किसी ने नहीं सुना। क्लासिक है ये तो, थंबनेल है हमारा जबरदस्त।
नहीं, बात भी सही है ना कि कॉमेडी चीजें ये लोग देखना चाहते हैं। भाई हमारा ह्यूमर दुनिया में मशहूर है, हम तो जंग के दौरान ह्यूमर कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अच्छा मुझे बताओ ये उस्मा घर में क्योंकि यूट्यूबिंग और इसमें बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत तैयारी होती है, बहुत वक्त लगता है, तो हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो कितने सपोर्टिव है? हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से ही मैं सारी चीजें कर पाती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज हुए थे, अगर आप बोलें इन लॉज का, कि क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा था तो वो भी यही सोच रहे थे भाई ये क्या कर रही है। तो 2-2.5 महीने इस तरह का हुआ था। लेकिन फिर मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ होना तो फिर कौन इन लॉज, कौन दुनिया वाले, कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन तो उन्होंने ये जो फन आपको आ गया है ना, वो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। वो डरे डरे रहेंगे कि भाई ये वाला कहीं ऑन ना हो जाए बटन। लेकिन उस्मा ये बताओ ये ना कि बात- एक हाउसवाइफ से अरूज, सॉरी अरूज, उस्मा कल मुझे शादी मिली थी। अरूज मुझे ये बताओ कि इससे जो अब तुम्हारी लाइफ में चेंज आया है, पहले जस्ट अ हाउसवाइफ, ठीक है, और उसके बाद अब ये कि एज अ इन्फ्लुएंसर, तो आपकी क्या रिएक्शन लोगों का आता है, लाइफ कैसे बदली है, ये बताओ। लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक इस तरह की वीडियो से, यूट्यूब करके और कंटेंट क्रिएशन से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग वेरी वेल। एक तो सबसे पहले उस तरह से लाइफ बदली, फिर माशाल्लाह दोनों बच्चों में बहुत ही एक मुझे बहुत ही अच्छा रहता है कि मुझे पता है कि मुझे काम भी करना है, घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी, हस्बैंड और भी, लोग रिस्पेक्ट से मिलते हैं, सब फैंस। रिस्पेक्ट से मिलते हैं, लाइफ एकदम चेंज हो जाती है आपकी, आपको अच्छा लगता है, आप अभी इंडिपेंडेंट देखो ना, फील कर मजाक रहे हो। मजाक entertainer है से शी इज अर्निंग, कितनी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ रोज कि आपकी अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से होती है? मेरी सबसे ज्यादा जो अर्निंग है माशाल्लाह से वो होती है इंस्टाग्राम से, प्रमोशंस वगैरह हाँ, के थ्रू। इंस्टाग्राम पे वैसे तो देखिए, वो रोज- मोनेटाइज तो नहीं होगा ना, इंस्टाग्राम तो नहीं मोनेटाइज तो कुछ भी मोनेटाइज नहीं है, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना फेसबुक, सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है। यूट्यूब पे मेरी अभी चल रही है, 100 के होने वाले हैं माशाल्लाह। वो वहाँ से भी स्लो earning बहुत है यूट्यूब पे, वो ग्रोथ बहुत। इतनी तो अटक अटक अटक, मेरा लेकिन जो रोज मिलियन मुझे आया पता ना है, सालों में, मुझे पता है आप कह रही हैं आप औरतों की आवाज बनी है, लेकिन ये अंदाज औरतों का कौन टॉलरेट करेगा? ये औरतों की आवाज बनना तो ना हुआ है। क्यों नहीं? अरे आप यकीन करें कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बताएं मैं क्या करूं। मैं जब भी मैंने बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी, एकदम तमीज से बैठ के बात की है अपने अलग अंदाज में, उसमें व्यूज नहीं आते। और जहां पर इस तरह की कोई चिल्लम चिल्ली हो रही देखो है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किसका अंदाज पसंद आ रहा है। ज़ुएब इज जस्ट जेलस। अच्छा एक और चीज, मुझे अब मुझे ना, वो ये जो अपनी आपने जगह ये सही किस है। तबके के, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, ये मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जो एलीट जो है ना ब्रिज के उस पार, वो कैसे लड़ती हैं आपस में, वो अभी तक नजर नहीं आया आपकी वीडियोस में। आप वो यकीन इतना करें कि शायद जब funny ना मैं एक बार फेसेट गई ना, और वहां पर जब मुझे कनाडा से फैमिली मिली, जब मुझे यूके यूएसए से फैमिलीज मिली, और जब वो इतने बर्गर लोग मिल रहे थे, मैंने बोला यार मतलब अब मुझे लग रहा है शायद कुछ कर दिया। क्योंकि जब वो इतने हाय हाउ आर यू, माय मॉम इज योर फैन, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, एंड आई वाज लाइक यार ये लोग भी मुझे पसंद करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि हर क्लास के लोग देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि कोई इस तरह वाले या उस तरह वाले, सबके मसले एक ही हैं। देखें घरेलू बिल्कुल। मसले जो है ना, ससुराल वाले, वो और ये सब देखिए यानी हमारे सबकी असलियत एक ही है। हमारे माजी के ड्रामों में जब ये अंदर मकसूद के ड्रामे होते थे या और ड्रामे, उसमें कैरेक्टर स्पेशल होते ही थे कि ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं, क्योंकि औरतें ऐसे करती हैं इस अंदाज में अच्छा बात, नादिया, तो आपको जब characters गुस्सा होते आता है हैं। आप क्या करती है, कैसे मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाती हूँ। हाँ क्या करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ अरूज, आजकल सोशल मीडिया से लोग बहुत एक्टिंग में जा रहे हैं। हमने तमकीनत को देखा है, लवर कंटेंट, वो एक्टिंग कर रही हैं, और बहुत सारे लोग ने स्विच किया। आपको कोई ड्रामास की ऑफर और या है जी प्लान जी में? माशाल्लाह से मुझे मैसेजेस वगैरह काफी आए थे। अदनान सर ने मुझे मैसेज किया था कि अगर आप एक्टिंग करना चाहें, बट मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं कर पाई थी, अदनान सिद्दीकी सर। एंड इसके अलावा भी ऑफ एंड ऑन मुझे मैसेजेस वगैरह आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मैम मेरी प्रायोरिटी एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे, घर और ये चीजें, क्योंकि एक बेटा मेरा 4.5 है और एक 2.2 जरा है। उनकी देखभाल करें। उरूज तो मुझे मुझे बताया कि ये अम्मी के पास जो रहती है, घर जिन बेटियों के अम्मी के पास होते हैं, क्या दुखड़े हैं उनके, हाँ, जरा मसला इसमें है। भी हो जाए, राइज एंड शाइन पे भी हो जाए। नहीं नहीं, राइज एंड शाइन पे हो जाए अपने अंदाज में, उसी अंदाज में। अरूज, अपने ही अंदाज में।
अपने अंदाज में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी बहन ने मुझे कल ही बुलाया है, फॉर एग्जाम्पल कल ही बुलाया है, अब मैं उनको बोल रही हूँ मैं वहां गई हूँ, तो हाँ हाँ क्या हाल है ये वो, हाँ आ गई तुम, अच्छा उसके बाद फिर फॉर एग्जाम्पल अब कोई बात हो रही है, अब वो बुला तो लेते हैं हमें लेकिन कोई वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही, हाँ बहन आ जाओ, अच्छा मैं आपको करके दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ना, बन के दिखा देती हो ही जाए, हाँ, यही हो ही जाए। ये मेरा दुपट्टा ज़ोई शुपट्टा, पे तुम करना है, फॉलो करना है, मैं तुम्हें, करूंगा, मैं बता रही हूँ। थैंक यू। हाँ, मी टू। हाँ अरे बहन हम नहीं आएंगे अब तुम्हारे घर पे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतनी मोहब्बतों से हमको बुलाती हो, ठीक है कि आजा बहन आजा, हमारी बात सुन ले, जब बहन आ रही है तो बहन की बात भी नहीं सुनी जा रही है, इज्जत दो, बहन की बात सुनो, रिस्पेक्ट करो, कोई बात हो जाए कुछ हो जाए, सारी चीजें, एक तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे मसले सुलझाने, ऊपर से सारी की सारी चीजें लेकर तुम मेरे ऊपर डाल देती हो, सारे मेरे ऊपर शुरू हो जाते कि ये आ गई लड़ाइयां करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है, मेरी हद हो गई बहन, मैं अब तुम्हारे घर आऊंगी नहीं भैया, हम दूर ही अच्छे, हमारा दिमाग खराब था जो तुम्हारे घर के करीब आ गए, हर मसले में हमें बुला लेती हो, उसके बाद ना लेना एक ना लेना दो, भैया हमारी बस नहीं, हम नहीं आएंगे, ने बात खत्म, ने अब हमें आना ही नहीं है भैया। मैं ब्लॉक कर रही हूँ, ब्लॉक कर दो भाई। अच्छा ये रिस्पेक्ट यू सो गुड। पता है ऑनेस्टली मैंने ऐसी डिट्टो कन्वर्सेशन सुनी कुछ दिन पहले, मॉल में गई वॉशरूम में, अच्छा भाई बेटे को लेके, और वो जो बाहर थी ना वो अटेंडेंट, वो उसने घंटा इसी टोन में लगी रही, मुझे लगा कि जैसे दूसरी तरफ शायद कोई है भी नहीं, किससे बात कर रही है, कोई इंटरप्ट करता है, जवाब देता है, कुछ नहीं, ऐसे लगी रही, वो फिर फोन बंद कर दिया उसने, सेम। और ये मुझे बताया रबीका की शादी में क्या हुआ भाई, ये आग शाग लग गई कोई, और उनके वालिद ने कहा कि अंबानी से बड़ी कोई शादी होगी, आप भी गई थी ना? मैं बिल्कुल गई थी, और नहीं उनके वालिद ने एक्चुअली अंबानी का कहा नहीं था, वो लोगों ने रिलेट कर दिया, वो ऐसे ही शुगर मेले में मस्ती मजाक वो हो तो रही खुद थी, क्योंकि कमेडियन है तो मजाक करते हैं बहुत, काशिफ जी बिल्कुल। जी, हाँ, तो वो सही। तफरी मस्ती मजाक हो रहा था, और जी वो आग लग गई थी, और बस वो दुल्हा आ ही रहे थे अंदर, और एकदम से जो है ना वो आग लग गई थी, कैसे? नजर मैं बोलती हूँ क्या मतलब वो- आंख लग गई, किसकी आंख लग गई? आग नहीं, आग लग गई, नहीं, आग आग लग गई। लग गई थी, आग जो कैसे मैं लग गई लगाती आग? हूँ, वो वाली खुद ही ऑटोमेटिकली, मुझे उसका तो ज्यादा पता नहीं चला, हम लोग अंदर थे तो पता चला कि बाहर कोई गाड़ी में जो है वो आग लग गई है, फिर उसके बाद खैर वो आग वगैरह सेट कैसे हुई। आग कोई फायरवर्क्स नहीं वो क्या था? फायरवर्क्स की वजह से लगी, हाँ। जब मुझे तो लगा मजाक किया किसी ने, आग लग, वाकई मैंने तो फुटेज देखी है, ओहो ये तो कोई नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे नहीं कोई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नुकसान वगैरह इस तरह से बड़ा नहीं हुआ। देखिए मैं बोलती हूँ नजर ऐसी चीज है कि ऐसी नजरें भी लग जाती है। इसलिए ना जरा अल्लाह फंक्शन कम करने महफूज रखे चाहिए। सबको, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह महफूज रखे। अच्छा, और व्हाट अबाउट हाँ एक जी। और अच्छे मसी मजाक के साथ हमने एक तो ये सीरियस बात की, एक दूसरा भी एक कंसर्न है इस वक्त डक्की भाई का, कि जो अभी जी। इनकी वीडियो जो है सर्कुलेट कर रही है बहुत सोशल मीडिया पे, बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत ही तकलीफ दे वीडियो बनाई, इसमें उन्होंने बहुत सारी बिल्कुल। डिटेल्स बताई, उसके बारे में क्या कहोगे आप? हो सकता है मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊं, क्योंकि मैंने अभी 1 घंटे पहले ही उनकी वीडियो पूरी देखी है, मैं क्लिप्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे सुन के देखकर चीजों को लेके बड़ा दुख ये हुआ कि देखें वो जो जिस चीज का बोल रहे थे ना कि वो एप्स वगैरह की प्रमोशन की वजह से ऐसा हुआ है, वो चीज मैं भी मानती हूँ गलत है, लेकिन सिर्फ उनको पकड़ना और सबको ना पकड़ना वो भी एक गलत बात थी। लेकिन अभी मसला ही अलग निकला है, उन्होंने जिस तरह से चीजें बताई है ना, वो सुन के बहुत ज्यादा दिल इतना खराब हुआ है कि आज वो हैं, कल को हम भी हो सकते हैं, हम किसके पास जाएं, हम किसको बताएं, मतलब इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे वो, इतनी सारी चीजें उनके साथ हो गई, तो उस पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और मुझे हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन जो भी करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, हर जगह बड़ी उनको अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ लेकिन थोड़ा सा जो है ना काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, थोड़ा नहीं काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर वो तो आप लोगों टिकटॉकर में हो। थोड़ा सा एका होता है कुछ, जैसे आप टीवी एक्टर्स, हम सीनियर्स हैं जी, बड़ी रिस्पेक्ट करनी है ये वो, या कभी कभी जेलसीज भी कुछ लोगों में होती है, तो आप लोग भी इन्फ्लुएंसर्स के कम्युनिटी में होता है ऐसा? मैम होता है, बिल्कुल होता है। एका होता है कि किसी के लिए सब खड़े हो जाएं, हम देखिए, आवाज उठाएं, हाँ कुछ ऐसा? होता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है
कि जब तक खुद पे ना आए कोई उतना ज्यादा नहीं बोलता। मैं कहती हूँ सिर्फ एक स्टोरी लगाने से काम नहीं होता, कंसिस्टेंट रहे, किसी चीजों पे बोलना पड़ता है। तो वो मैंने एक चीज नोटिस की कि बस एक स्टोरी लगाई, लोगों को लगा बस हमारा काम हो गया। असल अब में बस कोई खत्म। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की वैसा नहीं है ना कि आपका कोई बाकायदा स्ट्रक्चर बना हो कि एक दूसरे को। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं ये फैमिली व्लॉगिंग की तरफ फिर आप आई तो वो क्या सोचा कि मजीद अपना जो व्यूवरशिप है उसको बढ़ाया जाए? अच्छा, एक्चुअली मैंने स्टार्ट जो लिया था ऐसे ही, मैं मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह इस तरह का कुछ बनाती थी, तो वहां से करते करते फिर मैंने देखा कि फैमिली व्लॉगिंग, एक्चुअली मुझे खुद ना व्लॉग्स या वीडियोस बनाना शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। स्कूल के टाइम से जब फोन भी नहीं होता था तो मम्मा का लेकर वो छोटे वाले कैमरे से कुछ ना कुछ पिक्चर्स इस तरह, तो वो मैं उस तरफ आई और उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ तो उसको कैप्चर करें, अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ। लेकिन व्यूज किसके ज्यादा आते हैं? एट द एंड ऑफ द डे तो व्यूज चाहिए ना, व्यूज ज्यादा इसके आते हैं व्यूज या तो वो मेरी जो फैन फॉलोइंग ज्यादा है वो तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे माशाल्लाह। जैसे इंस्टाग्राम की मेरी रीच अभी थोड़ी सी कम हुई है, 50-60 मिलियन है, तो वैसे 76-80 मिलियन माशाल्लाह मेरी इंस्टाग्राम की रीच है। क्या फेसबुक की मिलियन? 40-50 मिलियन। जी Millions जी, में मैं मतलब बड़े व्यूज आते हैं। अच्छा रूज, लास्ट एक मुझे बताओ, एक तनकीद आती है टिकटॉक या इन्फ्लुएंसर लड़कियों पे कि ये जो डांस, गाने बिल्कुल, और सामने बिल्कुल। पोज करना और बिल्कुल, ये बिल्कुल। मतलब मॉडलिंग करना, कि ये इसके ऊपर बड़ी तनकीद आती है। हालांकि इतना लोग देख रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तनकीद आती है। आप इस कंटेंट को क्या कहोगे? अच्छा देखें, बिल्कुल ऐसा है, अच्छा बुरा कंटेंट है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक लाइव अगर आप ले लें, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छा अर्न करोगी, टिकटॉक लाइव आ जाओ, तो उधर बहुत वल्गैरिटी है, नो डाउट। मतलब मैं कहती हूँ लड़कियों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता सेफ है। लड़के तो फिर भी जो करें उतना नहीं समझ में कोई इतना नोटिस करता। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं। अच्छा, अब अगर आप मुझे देखें, मेरी टिकटॉक पे भी यही वीडियोस मिलेंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो लिपसिंग करूं और ये नहीं, सब लेकिन करूं, मुझे पर वो बताएं ना, देखिए हो प्रॉब्लम नहीं क्या पाता। है, आपने खुद बताई प्रॉब्लम कि जब कोई आप जी है। डिसेंट काम करती हैं तो लोग व्यूज नहीं देते। अब मुझे लड़कियां और लड़के करें तो क्या करें? कोई डिसेंट काम करेंगे तो व्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन वियर्ड नहीं, से काम लेकिन करने, still there has to be limits, अब उसमें लिमिट क्या रखनी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बहुत जरूरी ये आप यकीन करें, हमारे मुआशरे में ये चीज बड़ी है कि क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उन्हें देखना भी वही पसंद है। और लेकिन मतलब हर एक एंड ऑफ द डे की, हम क्यों भाई किसी की पसंद को इतना केटर करें कि अपनी ही नजरों से गिर जाएं? देखिए, ऐसा ये क्या आपने करना है बहुत कमा अच्छी के? बात बोली है। जैसे मुझसे नहीं बनती ना इस टाइप सीधी की बात वीडियोस, है, कुछ देयर TikTok पे हैज तो टू मैं बी नहीं बाउंड्री। बनाती। हर आर्टिस्ट, Yes. आर्ट की बाउंड्री नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट की बाउंड्री होती है। हर कुछ आर्टिस्ट की चीजें बाउंड्री हैं जो होती है। बहुत गलत हैं, टिकटॉक पे स्पेशली कुछ चीजें हैं जो बहुत गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। असल में देखिए मैं इस माहौल में अच्छा- मैं और जी समझता हूँ कि अपने गलत देखने का अपना अपना नजरिया है हर किसी का। ऐसा ही है। देखिए आप ना, सही मैं बोल जो रहे काम कर रहा हूँ मुझे हो सकता है वो सही लगे, मैं जस्टिफाई कर दूंगा। जो बिल्कुल दूसरा ऐसे कोई ही। काम कर रहा होगा मैं उसको मैं कहूंगा कि ये गलत है और वो उसको जस्टिफाई कर देगा। तो ये बिल्कुल। चलता रहा। बहुत शुक्रिया आपने तो ये फिर भी अपनी हमें ऐसी एक जिम्मेदारी है कि आपके कौम के लोग क्या देख रहे हैं, कितना देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे मॉडर्न मुल्क ने सोशल मीडिया बैन कर दिया, जी, ये 16 तो एक and बेहतरीन below, बात है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी है कि आपकी किस हद तक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं एंटरटेन कर सकते बस यहाँ हैं। कवानीन की बात आ गई ना। फिर। बिल्कुल, ये there has to गवर्नमेंट be की और laws. कवानीन की काम आ गए। देखो अच्छा, एक break। यूट्यूब के खुद उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, तो हर एक की एक लिमिट है। बिल्कुल वो ऐसे। लिमिट सबके लिए, और आपने भी अपनी जो है ना डिसाइड करना है कि लिमिट क्या है, वरना उसके बाद ऐसे। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सैफी भाई में ज्वाइन करेंगे, जिनकी शादी की फेमस डायरेक्टर। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, एंटरटेनमेंट बहुत है शो पे। इन्फो तो हुई, इन्फो के साथ साथ एंटरटेनमेंट है। नहीं, वो entertainment पहले में- शुरू में बहुत ज्यादा हो गया ना, वो हाँ, काफी वो serious हैवी बातें भी थी, काम लेकिन अब हम बात करेंगे द वेरी वेरी फेमस डायरेक्टर, जिनको सब जानते हैं, इनके ड्रामास को बहुत पसंद करते हैं, दी अमेजिंग सैफी हसन भाई। और अभी इनका जो है ताज़ा ताज़ा ड्रामा एंड हुआ है, जिसने बिल्कुल कहते हैं ना नया ट्रेंड जो है शुरू किया, और सबने इतना पसंद किया कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो कि जो पसंद किया गया, जिनकी शादी ड्रामा की बिल्कुल। बात और करें, बेस्ट डायरेक्टर भी अभी yes, भी मिला awards ही है, awards। जर्द पत्तों का बन पे Oh, yes। award। हाँ, yes, yes, तो best कितना drama। डिफरेंट है दोनों। अस्सलाम वालेकुम, बात? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप अस्सलाम सैफी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाए कैसे हैं? हम भाई ठीक है, बिल्कुल। कहाँ हैं मजा आप? तो आ- माशाल्लाह घूमते रहते हैं पूरे दुनिया में, कभी इधर कभी। अब इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं इस्लामाबाद में हूँ, अरे सख्त शुक्र। सर्दी में। सख्त सर्दी है ना,
देखो क्या शादी पे क्या बात पहनूंगा। है। वैसे गर्म मौसम है लेकिन सियासत का मौसम गर्म लेकिन वैसे सर्दी। ठीक है। तो सैफी भाई मुबारक जी हो हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल। सीरियल एंडेड वेरी नाइसली। जरा पूछें इनसे जिनकी शादी के बारे में। हाँ जी, सही भाई बताएं कि कैसा, यानी मुझे ये लगा एज अ व्यूअर, मुझे लगा कि बहुत जल्दी से ये कुछ हो गया, थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करते क्योंकि बड़ा मजे का ड्रामा था, लेकिन वो एंडिंग भी हो गई उसकी और क्लाइमेक्स भी। तो ये मेरा ख्याल है आपका स्टाइल है ये कि आप उसको ड्रैग नहीं करते किसी भी चीज को। लेकिन फिर भी एक आध किस्त और हो जाती है हाँ। शादी के बाद। हाँ, सब लोगों का ये ख्याल था कि एक आध किस्त और हो जाती, लेकिन मुझे 26 एपिसोड लिखी हुई थी, जो कुछ लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा हमने पेश कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। मुझे तो दोनों तरह के फीड, बहुत से लोगों ने कहा कि थोड़ी सी किस्तें और होनी चाहिए थी, लेकिन ड्रामा इतना ही लिखा हुआ था, ना हमने कुछ काटा और ना कुछ नया ऐड किया। चैनल ने भी कहा होगा कि 26 थोड़ा सा बढ़ा दें। 26 एपिसोड। हाँ चैनल तो चैनल करता ने है कहा ऐसे। होगा हाँ, थोड़ा उसका कुछ और करेंगे, मतलब हो सकता है इसका सीजन 2 ले आए या कुछ इसी जॉनरा में कुछ और मजे का काम करें, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, नवीन लिख रहे हैं। अरे क्या क्या कर रहे हैं अगला इसके बाद, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट जब हिट हो जाता है ना तो फिर आप एक और कॉन्फिडेंस से बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो अब क्या डिफरेंट कर रहे हैं आप, सैफी भाई बताएं। यार अभी एक्चुअली आइडिया इज अंडर डिस्कशन, तो अभी कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ये कि इसी हॉरर कॉमेडी के जॉनरा को लेके हमने एक नया सीरियल प्लान करना शुरू कर दिया है, जो बहुत जल्दी इंशाल्लाह वेरी लिखाई नाइस। पे आ और जाएगा। बच्चे सच्ची बात बच्चों के लिए चल रहा है कुछ सर भाई थोड़ा सा नोटी में होना चाहूंगा, आप कह रहे हैं नबील लिख रहे हैं, तो नबील ही लिख रहे हैं ना, क्योंकि शमून भी लिख रहे हैं साथ साथ नबील ही लिख कुछ। रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। नहीं, शमून का तो इस मरतबा दखल नहीं है, पिछली मरतबा शमून बिल्कुल शामिल थे उस टीम में, जो कि इसकी स्क्रिप्ट एडिटिंग टीम थी। उसमें शमून, माई सेल्फ, सायरा गुलाम नबी जो हमारी एमडी प्रोडक्शन की हेड ऑफ कंटेंट हैं, और दूसरी नबील खुद, हम चारों लोग शामिल थे। लेकिन इस मरतबा शमून नहीं है, बाकी 3 लोग तो अब भी हैं। हाँ जी सही है, सही है। नहीं नहीं और बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं थोड़ा सा नहीं, तेजी से नहीं, आगे वो चलते काफी हैं। वीडियो नहीं मुझे देखे मैं वीडियोस काफी आ रही थी ना शमून की, इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया कि शमून बहुत ये कह रहे थे कि नबील। हाँ अच्छा, वो शमून भी अपनी जगह कोई ज्यादा गलत नहीं थे, बाद में वो ज्यादा बैड टेस्ट में हो गई बात। हाँ, लेकिन वो बात सही थी, शमून को ये डायरेक्ट करना था, बिल्कुल सही बात है। शमून इस टीम में, शमून वाज द वन हु ब्रॉट द प्रोजेक्ट टू एमडी प्रोडक्शंस। ही वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट, लेकिन फिर वो बहुत सी लेकिन सैफी भाई लिखा किसने, ये जो सीन्स हैं, सिचुएशंस हैं, जो जुमले हैं, ये किसने लिखे? आज आप क्लियर कर दें, आपने तो डायरेक्ट किया है, आपको कौन दे रहा था स्क्रिप्ट? देखिए, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट एडिटिंग टीम में शामिल था, इसलिए मुझे हमेशा एपिसोड नबील की तरफ से मिला, मैं इतना ही जानता हूँ। सही। पीछे वो लोग कहाँ बैठते थे, कब बैठते थे और कैसे लिखते थे, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा एपिसोड उस ग्रुप पे हमेशा एपिसोड नबील की तरफ से आता था। हम सब अपना फीडबैक देते थे और उसके ऊपर फिर नबील नहीं, वो एक बात सैफ भाई सिर्फ इसलिए बात हुई ना कि शमून भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने पहले तहरीर की है, डायरेक्ट भी किया। उन्होंने कहा कि एक बहुत लाइन नहीं लिख senior सकता, आदमी है, उन्होंने कहा बहुत नबील पुराना एक लाइन नहीं लिख director है, सकता, सब कुछ। उन्होंने ये कहा कि नबील एक लाइन नहीं लिख सकता, तो ये क्या पूरा स्क्रिप्ट क्या लिखेगा, ये उन्होंने बात की। मुझे बड़ा हार्श लगा वो। तो जाहिर ये बात जरा जाहिर शमून ने अपने मतलब मुझे लगता है कि बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी। नबील एक राइटर है, आज से नहीं है, नबील भी सीनियर राइटर है, बड़े अच्छे प्लेज लिख चुका है, जिसमें वो बंदिश है। शमून शामिल नहीं थे। जो नीलम बहाज बंदिश वाला। था उसका, या बिल्कुल। दिलनवाज था दिलनवाज, उसका, बिल्कुल। उन सब में शमून का कोई दखल नहीं था, वो भी नबील ने लिखे थे। उसके अंदर कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन नबील देखो ऐसा नहीं होता। जब मैं भी कभी किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता हूँ तो सब आइडियाज देते हैं अपना। अभी इसमें अगर मैं बात करूं, जिनकी शादी उनकी शादी में, तो ये वैसा तो बिल्कुल नहीं बना जैसा कि नबील ने लिखा था। डायरेक्टर उसके अंदर अपनी इनपुट डालता है। शमून वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट दिस, तो शमून की इनपुट थी। अभी इसके अंदर भी हमने फर्स्ट एपिसोड मिसाल के तौर पे पूरा चेंज कर दिया था। सारे अच्छा, वहाज बिल्कुल। की जो एक्टिंग वाले सीन थे बिल्कुल। वो हमने डाले थे, इनफैक्ट वहाज ने लिखे थे, वहाज लेके आया था। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं वहाज ने लिखा है। सही फर्स्ट बात, एपिसोड रिटन बाय वहाज। बिल्कुल बिल्कुल।
सही। नबील का लिखा हुआ था। जो बैकबोन होती है वो तो हम राइटर की फॉलो करते हैं, हम उसके सीन्स में अमेंडमेंट कर देते हैं। बिल्कुल सही। हमने पूरा वो जो पूरा सिलसिला था, अगर आप लोगों ने प्ले देखा हो जी जी तो उसके अंदर एक जगह वो खुशी को कैद करती है चमकी, एक तालाब के ऊपर। अरे वो ऐसा ब्यूटीफुल, बिल्कुल नहीं था। क्या वो जबरदस्त था, वो आपने किया कैसे? मैं, और वो इतना ये ग्रीन पूरी पानी चीज कहाँ से हमने हुआ? वो वहां पे एक पुराना पुल था, उस हवेली में एक पुराना पुल था जो कि बहुत हटके था, और मुझे उसको इस्तेमाल करना था, और हमारे स्टोरी में कहीं पे भी उस पुल का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो ये इन्होंने एक अपने इसी अगबी हिस्से में जो लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में कि जंजीरों से बांध के उसको कैद कर दिया था तो खुशी देखिए ना, को। उन्होंने चेंज कर तो दिया। मैंने कहा भाई वो अगबी हिस्सा जितना बड़ा है जिस, तो उससे बेहतर है हम इसको बाहर निकालते हैं, और उन 4 सीन्स को हमने फिर ये तो एक मैं, तख्ता सैफी बनवाया। भाई और इस हवेली पे टिकट लगा दें, लोग देखना चाह रहे हैं, इतनी कमाल हवेली, और ऑलरेडी क्या लगा उसमें, दिया है, सही बात। क्या हम क्या लोगों नहीं ने है, तालाब ऑलरेडी है, लगा दिया है। कब्रिस्तान वो है, पहाड़ियां हैं, क्या नहीं है भाई इसमें? अच्छा, वो हवेली में नहीं है, जाहिर है उसको हमने क्रिएट किया, लेकिन वो हवेली बहुत बड़ी है, ये पूल उसके अंदर ही है, उनका स्विमिंग पूल है बेसिकली है, जो उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है जंगल के बीच में। सही। तो वो ऑलरेडी उन्होंने टिकट लगा दिया है समरकंद हाउस। अब आप पैसे दे के विजिट कर सकते हैं सही है, अगर आप गुड हो कभी गया। मरीज हैं। सही में वैसे ये तो एंटरटेनमेंट था प्योरली ज़ाहिर है, लेकिन जिन भूतों पे वैसे यकीन करते हैं आप? कभी देखे हैं? किसी की यार शादी पे तो गए हैं? हम तो हमें मुसलमान होने के नाते हमें यकीन करे बगैर कोई चारा नहीं है, फिर क्योंकि हम एक्सपीरियंस कभी मुसलमान हुआ? हैं। सैफी भाई किसी जिन की शादी पे मैं गए हैं अल्लाह आप? में करे, मैं बहुत डरपोक आदमी। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा किसी जिन की शादी पे गए हैं, या ऐसे जोड़े से मिले हैं आप, हाफ ह्यूमन हाफ जिन? नहीं, आपने कहा जिनसे नहीं मिला, लेकिन मेरे घर में बहुत इस तरह की बातें सुनता रहा हूँ मैं। सही है। हम अच्छा। लोग इंडिया की जिस गांव से हमारे वालिदैन का ताल्लुक था, वहां पे इस तरह की चीजें बहुत होती थी। तो वो लोग बहुत बताते थे कि जी हमें जिन नजर आए, और चलावा आ तो गया, पिछल बहुत सी पैरी आ चीजें। गई। वैसे मेरा सही भाई पहला बताओ, क्रिकेट में क्या होता है, supernatural जो कैच से डर रहा होता है ना, कैच उसी के पास आता है ना, है। उसको आपने कहा लगा। मैं डरता अच्छा हूं। आप बताएं सैफी भाई, आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था, और मुझे शदीद डर लगता है जिन से नहीं, पिछल पैरी से। आपने पिछल कैसे पैरी, कैसा वो, दिख रहा है? ये आपने कैसे किया जो पैर टेढ़े दिखाए लड़की के, और इतने जबरदस्त कैमरे नीचे गया, और ऊपर उसका जराबें भी शायद पहनी हुई थी पिछल पैरी ने, और उसके बाद ऊपर आया, तो ये कैसे किया, पिछल पैरी कैसे बनाई? ग्राफिक्स से पहले एक मरतबा शॉट सीधा करके लिया, और फिर उसके बाद एक मरतबा उल्टा खड़ा करके लिया, और जब वो पैन होता है उस दौरान हमने एक मॉफ किया उसको, और उस पैन के दौरान तो आपने जब नीचे गए तो वो शॉट बीच में पैन होते हुए उसको ग्राफिकली चेंज कर देते हैं। या अल्लाह, मैंने तो ये बार सब कुछ बार मैंने भी इसी प्रोजेक्ट में सीखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। एंड कुछ व्हाट मूल-मूल अबाउट फरिश्ता। सैफ भाई, व्हाट अबाउट द क्रोमा? डू यू थिंक कि अब ऐसे प्रोजेक्ट्स अब आगे इंशाल्लाह और बनेंगे, तो हमें थोड़ा और फाइन वीएफएक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि क्रोमा काफी यूज हुआ है, और कहीं कहीं हमें लग रहा मैं था कि ये बताऊं आप स्ट्रेंजर थिंग्स के इफेक्ट्स नहीं हम जी, देख रहे हैं, जी, अब तो जी, अपनी फोटो डालो, अपनी वीडियो डालो तो बन जाती है, थोड़ा और साफ इफेक्ट्स जो हैं वीएफएक्स टाइप कैसे डल सकते थे? देखो नादिया, मैंने इसके अंदर ये वाले सारे वीएफएक्स ना, ये सब हमने एक तरह से कहना चाहिए मजबूरन डाला। हमें हमको क्रोमा पे नहीं करना था, ये लिखा हुआ भी इस तरह नहीं था। ये अच्छा। कोई जिनों की वर्ल्ड नहीं थी, जिनों की वर्ल्ड मैंने बनाई। ओह इसमें एक जंगल में कई खेमे लगे हुए, जिनों की टोटल वर्ल्ड ये थी। सही। हमने जितने भी सीन थे उसमें लिखा था जंगल में कई खेमे लगे हुए, उनके इर्द गिर्द सीन थे। हमने इतना ज्यादा जंगल और इतने ज्यादा हरियाली दिखा दी थी कि मुझे लगता था कि अगर हम मजीद इन एपिसोड में भी जंगल में गए, आखिरी 4-5 वही। तो एपिसोड में जो जिनों की वर्ल्ड हाँ, दिखाई वो थी, एक उसमें इंटरेस्ट का था। नहीं, और सही। कितना तो भी वो कर दो, बड़ा कुछ मोनो सा changing हो जाएगा, होता। हाँ, तो मैंने यकसानियत आ उसको फैसला किया, फैंटेसी तो लगेगी तब ना जब उसको आप रियल ना दिखाएं, उसको आप करें ही इसको एक जिनों की वर्ल्ड कहीं और जी। बनानी चाहिए। और वो जाहिर है फिर उसके बाद हम यही कर सकते थे कि हम वो इमेजिनरी वर्ल्ड लेके जाते, तो इमेजिनरी वर्ल्ड का एक ही तरीका था कि आप क्रोमा पे शूट करते। जाहिर है क्रोमा पहली के बार अलावा एक्सपीरियंस कुछ था, अगली मर्तबा हम भी करेंगे थोड़ा तो बेहतर कहने का होगा। मतलब ये सैफी भाई, थोड़े और एक्सपेंसिव वीएफएक्स हम कर सकते थे क्या? वो महंगे बहुत होते हैं, या कुछ और ऐसा होता है ज्यादा एडवांस, या नहीं हो सकता? जाहिर है देखो, महंगा तो चलो एक दूसरी बात है ना, अभी तो हमारे पास करने वाले ही नहीं है ना।
अब वो करने वाले आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख रहे हैं। मैंने एक लड़के को जो शोएब खान जिसने पूरे ग्राफिक्स का काम किया है, उसने एक ऑनलाइन कोर्स करवाया, हमने उसको कुछ लाख रुपए दे के, और उसके ऊपर बेचारा जितना सीख सका उसे 1.5 महीने इस तरह में का काम वो होता उसने नहीं है ना सीखा। सैफी और भाई, कोई ऐसा वो लेता नहीं है। तो मैं तो सुना कि बहुत सारे बच्चे हॉलीवुड के लिए यहाँ काम कर रहे हैं पाकिस्तान सैफी भाई से। मुझे एक बात बताएं, आप कोई जर्नलिस्ट पे बेस करके कोई स्टोरी नहीं बना रहे? एक जिन है जो कि जर्नलिस्ट भी होता है, लेकिन वो जिन होता है। कोई यंग सा जर्नलिस्ट, उसकी स्टोरी को बना रहे हैं आप? आमतौर पे हमारे जर्नलिस्ट जिन ही होते हैं। सैफी भाई ऑडिशन ले लें जोहेब का। अभी मैं चाहूंगी कि आप तो वाकई जोहेब को बहुत शौक है एक्टिंग का, वो जो हमारे इश्क मुर्शिद वाले फारूक रिन तो एक्चुअली इनको ऑफर कर चुके हैं, आप प्लीज इनका ऑडिशन ले लें। नहीं ऑडिशन भाई बाद में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई जर्नलिस्ट पे कोई स्टोरी हो तो कोई मसला नहीं है, मैं अगर अवेलेबल हूँ, देख लिया अवेलेबल। डेट्स दे रहे हैं आपको अपने। आए सैफी भाई। अच्छा सैफी भाई मुझे अब 2-3 चीजें। पैसे कितने दोगे? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं अब से पूछूंगा कि तुम पैसे कितने दोगे। सुना है जर्नलिस्ट बहुत कमाते। बस ये तो आप ये सुना ही है ना, गल्ला ही बढ़िया ने। ये भी जिन की तरह बात है, सुना सबने, देखा किसी ने नहीं। गल्ला ही बढ़िया ने सैफी भाई, और कुछ नहीं कह सकते अब, आवाज हमारी बंद है। अच्छा भाई अब 2-3 रिव्यूज है, मुझे बताया नीलोफर देखी आपने? नीलोफर नहीं देखी मैंने यार अभी तक। मैं अब देखूंगा, शूट पे फंसा हुआ हूँ, तो सैफी लेकिन भाई इंशाल्लाह आप जल्द कब फिल्म देखूंगा। करेंगे? आपको भी हम देखना चाहते हैं फिल्म बनाते हुए। यार पहले अच्छी, मैं सोचता था हमेशा कि कोई अच्छी फिल्में बनना शुरू हो जाए, वही तो हर चीज में मैं ही क्यों पायनियर हूँ। सही है। नहीं, बड़े अरसे बाद लेकिन कोई मैं अच्छी इंशाल्लाह जरूर फिल्म आती करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे फिल्म करनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे फिल्म करनी चाहिए, बस मुझे कोई अच्छा मौका मिलना चाहिए। अच्छा ये सैफी भाई नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट का बताएं कि ये जो सारी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हो गई कि उसकी वजह से शायद डिले हो गया हमारा ओरिजिनल नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट, वो कब हम नेटफ्लिक्स पे देखेंगे? और मुझे तो लगता है वहाँ जो मैं ट्रैश देख रही हूँ बहुत दफ़ा, साउथ इंडियन की अजीब चीज़ें चल रही हैं, बॉलीवुड की अजीब, हमारा ड्रामा इतना कमाल है, वो क्यों नहीं है नेटफ्लिक्स पे? हमारी तरफ से तो वो बन चुका है, सही अब वो नेटफ्लिक्स वालों की कोर्ट में है बॉल के, वो कब चलाते हैं। हमारी तरफ से वो ड्रामा बन चुका है। मैं उसका डायरेक्टर नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है। जी, उसकी जी। डायरेक्टर मोमना दुरेद है, मैं उसका हेड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन था। सही तो वो हमने अपना काम कर दिया है, और अब जो है वो सही है, वो तो हो गया। लेकिन आपको लगता है ना कि वो चलेगा कुछ अरसे में? जरूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। नादिया खान की एक्टिंग देख कैसे हो सकता है बहुत ऐसे? खर्चा हुआ है, द मोस्ट। फिर कमिंग बैक टू नेटफ्लिक्स की क्वालिटी ऑफ ड्रामाज, ऑफ सीरियल्स, हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी है, हम ज्यादा नेटफ्लिक्स पे एक बार अगर आ गए ना वाकई, HBO हाँ, फिर पे, हम छा जाएंगे। हम प्राइम पे क्यों नहीं है सैफी भाई? उनको हमारी जरूरत है, मुझे तो लगता है। हाँ, ये अब असल में हमारा यही ख्याल था कि जब ये हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह होने, हमें अभी भी ख्याल है और उम्मीद है कि जब ये प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पे जाएगा बेशक। तो हमें मजीद वहाँ से काम मिलेगा, काम और मिलेगा, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए ये राहें खुलेंगी राहें खुलेंगी। इंशाल्लाह। सही है, मुझे तो बताएं, हम आपने तो आतिफ असलम से भी इसी काम उम्मीद लिया? पे हमने क्या इतनी क्या मेहनत की। क्या कह रहे हैं आप? Sorry? अब दोबारा बताएं, लास्ट बात मिस हो गई। मैंने कहा हम तो इसी उम्मीद पे ये हमने इतनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, मोमना ने और पूरी उसकी टीम ने, कि ये राहें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। सही बात। एक मरतबा ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पे जाएगा। सैफी भाई बहुत नहीं, मुझे शुक्रिया। आतिफ असलम का सवाल करना था। आतिफ असलम के साथ इन्होंने काम किया, और वो बड़े सिंगर, और अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं अब आगे काम इसलिए नहीं कर रहा कि प्रोडक्शन हाउसेस के पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, वो जितने बहुत ज्यादा पैसे भी तो मांगता मांग हूं। रहे हैं ना। तो कैसा रहा वो तजुर्बा? अच्छा, कैसा? मैं तो बताऊं, मैं तो ये बताऊं, आतिफ असलम ने ना वो प्रोजेक्ट पैसों के लिए किया था, और ना आतिफ असलम जो है वो आइंदा कभी टेलीविजन पैसों के लिए करेगा। सही। उसने वो प्रोजेक्ट भी मुस्तफा अफरीदी के स्क्रिप्ट के लिए और एक बहुत मजे का हैमलेट के लिए किया था बेसिकली। उसका वो बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, और उसको वो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था। सही, सही। और मुझे लगता है अगर अब भी आतिफ को कोई अच्छा स्क्रिप्ट ऑफर करेगा यही। तो आतिफ पैसों के लिए, दिल उसके को लिए लगना पैसे के लिए क्या मसला है यार। वो 2 घंटे के लिए जितने पैसे तो उसने ये कहाँ दिए पड़ा? थे, ये वो सोहेब 2 ने घंटे के पैसों वाली कॉन्ट्रैक्ट बात में कमा लेते कहाँ से हैं, चल पकड़ी रही है? ये थी बात, ये ऐसी कहाँ से बातें सुनी आती हैं, ये क्लैरिफाई करना पड़ती है बातें। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ये सैफी भाई, जब सहाफी लोग बैठे होते हैं ना, बड़ी टेंशन होती है, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत शुक्रिया सैफी भाई, यू आर इट, और हम आपसे इतना प्यार करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस वंडरफुल एंटरटेनमेंट, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए।
बहुत शुक्रिया, और बनाते रहे ऐसे कमाल ड्रामे और हम देखते हैं। कंटेंट बनाते रहे ज़ाहिर है, और क्या एंटरटेनमेंट है। कल अच्छा जी, मिलेंगे, अब अपना ख्याल शो का वक्त हो रखिएगा। गया खत्म। जी। कल आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।